हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि वाट मीटर क्या होता है और इलेक्ट्रोडायनो टाइप वाट मीटर क्या होता है और इसकी वर्किंग हमने देखी थी, ये किस तरह से कार्य करता है। अभी तक आपने देखा कि इलेक्ट्रोडायनोमीटर क्या होता है। इसमें दो कॉइलें होती हैं, फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल। उन दोनों कॉइलों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है, जिसकी वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें एक फोर्स आता है और वही फोर्स हमारे पॉइंटर को रोटेट करता है। जब फोर्स पॉइंटर को रोटेट करता है तो हमें रीडिंग देता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है वही आपका वाट मीटर होता है। उसी की रीडिंग आपकी वाट मीटर कहलाती है। उसके बाद आपने ये फिगर देखा कैसे हम सप्लाई दे रहे हैं। मूविंग कॉइल कहाँ लगती है, फिक्स्ड कॉइल कहाँ लगती है। फिक्स्ड कॉइल लोड के सीरीज़ में लगती है और दो फिक्स्ड कॉइल लगती हैं। मूविंग कॉइल आपकी सप्लाई के पैरेलल में लगती है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। और फिक्स्ड कॉइल को आप करंट कॉइल भी कहते थे, मूविंग कॉइल को प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल भी कहा जाता था। उसके बाद आपने वर्किंग देखा था। आज हम देखेंगे एरर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर कि किस किस प्रकार के एरर आ सकते हैं। सबसे पहला है एरर इन प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। जो हमारी प्रेशर कॉइल है उसमें इंडक्टेंस की वजह से एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉइल होती है, उसमें वाइंडिंग्स होती हैं। जो कॉइल में अगर इंडक्टेंस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें एरर प्रोड्यूस होगा। सेकेंड, एरर में बी ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस के थोड़े बहुत गुण हैं तब भी एरर आने के चांसेस होते हैं कि इट मीन्स आपके प्रेशर कॉइल में या किस में, प्रेशर कॉइल या मूविंग कॉइल में किसी भी प्रकार की एरर अगर नहीं आनी है तो उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के किसी भी प्रकार के गुण नहीं होने चाहिए। वो 1% भी नहीं होने चाहिए। अगर आपका कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस का थोड़ा भी पार्ट मिल रहा है तो एरर आना संभावित है। तो एरर इन प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, एरर में भी ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस, ये तो इन दोनों की वजह से आता है। थर्ड है एरर ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट की वजह से एरर आने के चांसेस रहते हैं। एडी करंट क्या होता है? एडी करंट होता है जब हम किसी सर्किट में करंट को प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें करंट का अवरोधक जो होता है, जो करंट को अवरोध करता है, करंट को अपोज करता है, उस अपोजिशन की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसको एडी करंट कहते हैं। और आपको पता है कि इसमें करंट ही फ्लो कर रही है। जब करंट फ्लो करती है तो करंट को अगर कोई अवरोध दे रहा है, अपोजिशन कर रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ हीट जनरेट होगा और जब हीट जनरेट होगा तो वो एरर के फॉर्म में होगा। तो एरर एडी करंट से भी उसमें एरर होने के चांसेस रहते हैं। काज्ड बाई वाइब्रेशन ऑफ मूविंग सिस्टम। जो आपका वाट मीटर सिस्टम है, वाट मीटर का इंस्ट्रूमेंट है, वो मूविंग नहीं होना चाहिए। मूविंग का मतलब होता है कि मूविंग सिस्टम उसमें जो होते हैं कि वो हमारा वाट मीटर है उसमें लगा है, पॉइंटर हमारा मूव कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा लैबों में या कहीं भी जब आपका जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर कुछ भी चलता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता है हल्का फुल्का। तो वाइब्रेशन ना हो इसके लिए उसका बेस अच्छा बनाया जाता है, उस लेवल का बेस बनाया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन ना हो। अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम हिलेगा और उसकी वजह से आपकी मशीनरी में एरर आएंगे। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन होने की वजह से उसके सारे इंस्ट्रूमेंट जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। आपका अगर नट बोल्ट ही लगा है तो वो उसमें ढीलापन आएगा, या कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पे स्थिर होते हैं लेकिन वाइब्रेशन की वजह से उनके टूटने या उनमें हीट प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मूविंग सिस्टम का वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। लास्ट पार्ट, टेम्परेचर एरर। यह भी एक प्रकार की एरर है कि हमारी टेम्परेचर की वजह से भी एरर आता है। आपका वाट मीटर कहीं रखा है, सपोज़ कर लो वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के बाद टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी उसमें एरर आएगा। और यही नहीं, इनर और आउटर टेम्परेचर दोनों जाता है। इट मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल, भीतरी और बाहरी टेम्परेचर दोनों देखा जाता है। भी इंटरनल होता है जो हमारे सिस्टम के द्वारा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। आपका सिस्टम प्रॉपर रन कर रहा है, हम रीडिंग ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है, वाइब्रेशन है, तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं से टेम्परेचर भी प्रोड्यूस हो रहा हो थोड़ा बहुत। और जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से भी एरर आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ में एरर मोस्टली तभी आता है जब उसमें टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। तो ये तो आपके थे एरर ऑफ डायनो मीटर वाट मीटर। हमने इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। अगर ये एग्ज़ाम में आता है 5 नंबर में तो इसको आप लॉन्ग में कर लीजिएगा कि किस तरह से प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस की मौजूदगी में
आपके एरर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस क्या करता है, स्टोरेज हाफ Li स्क्वायर होता है। कैपेसिटेंस आपका स्टोर करता है चार्ज को, इंडक्टेंस स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमारे इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल लगी है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है जिसकी वजह से फोर्स हो रहा है। तो उसकी वजह से किसी प्रकार का एरर ना हो, तो उसमें स्टोरेज नहीं होना चाहिए। सेकेंड आपने कहा था कैपेसिटेंस कि चार्जेस स्टोर नहीं होने चाहिए। थर्ड था आपका एडी करंट की वजह से। फोर्थ है मूविंग सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन की वजह से। फिफ्थ है टेम्परेचर की वजह से। तो ये आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ठीक, तो ये मैंने आपको एरर समझा दिया। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर के एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि यह एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। वर्क बोथ एसी एंड डीसी सिस्टम। हम एसी सप्लाई पे वर्क करवाएं या डीसी सप्लाई पे वर्क करवाएं, यह दोनों कंडीशन पे वर्क करता है। ऐसा नहीं है यह केवल एसी या केवल डीसी पे वर्क करेगा, यह दोनों पे वर्क करेगा, चाहे सिस्टम एसी हो चाहे सिस्टम उसका डीसी हो। सेकेंड है नो हिस्टेरिसिस लॉसेस। इसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस नहीं होते। हिस्टेरिसिस लॉसेस आपका होता है BH कर्व। आपका BH कर्व इस टाइप से होता है, आप पढ़े होंगे। ये BH कर्व होता है, इस टाइप से आपका होता है। ये B होता है, ये H होता है। तो इसमें और जहाँ पर ये पाया जाएगा, तो यहाँ ये मूवमेंट जब होता है, जब वो निगेटिव में जाता है, निगेटिव पॉजिटिव में आता है, तो उस कंडीशन में हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं। लेकिन इसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल हैं, वो कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। थर्ड है इसके लिए यूनिफॉर्म अप टू सर्टेन लिमिट। कुछ लिमिट तक हमारी जो स्केल आती है, वो यूनिफॉर्म होती है कि हम कुछ लिमिट डिफ़ाइन कर दिए हैं। जैसे हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि 1000 वाट तक हमारी वैल्यू आ जाएगी, तब तक कोई एरर नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारा जो स्केल होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। 0 to 1000, 0 to 1000 वो यूनिफॉर्म कंडीशन में आ जाएगा, जो इसमें एक लिमिट बांध दी गई है, सर्टेन लिमिट पर होगा। तो ये इसके एडवांटेज थे। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इट्स रेट इज़ वेरी हाई। इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये कॉस्टली होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये भी लिख सकते हैं इट्स रेट वेरी हाई, या हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरी कॉस्टली, या ये लिख सकते हैं इन द अदर इंस्ट्रूमेंट, इन द अदर इंस्ट्रूमेंट द इलेक्ट्रोडायनोमीटर इज कॉस्टली, मतलब दूसरे इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाटमीटर कॉस्टली होता है। फ्रिक्शन लॉसेज आर प्रेजेंट। इसमें फ्रिक्शन लॉसेज प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी स्प्रिंग कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग यूज़ किया जा रहा है, पॉइंटर रोटेट कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं से फ्रिक्शन हो रहा है और फ्रिक्शन लॉसेज हमारे प्रेजेंट रहेंगे। थर्ड है इंस्ट्रूमेंट पुट इन द आयरन बॉक्स। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वाट मीटर, आपने सर्किट देखा, फिक्स कॉइल, मूविंग कॉइल, पॉइंटर लगा है, इसको हम एक बॉक्स के अंदर रखते हैं। आयरन बॉक्स रहेगा, आयरन बॉक्स नहीं है तो फाइबर का बॉक्स रहेगा। लैबों में आप देखेंगे वाट मीटर रहता है, वो प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर रीडिंग या सब उसकी दिखती है। तो इट मीन्स इसको हम किसी बॉक्स के अंदर रखते हैं, ताकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई, उसकी वजह से कोई इंटरप्शन ना हो। कैसे? जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट होता है फिक्स्ड और मूविंग कॉइल, जिसकी वजह से फोर्स लगता है, अगर वह किसी बॉक्स के अंदर नहीं है, उसमें एयर का प्रेशर है, तो वो हम आपकी रीडिंग फ्लैक्चुएट करिए और एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ ना कुछ इंटरप्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो हवा के सापेक्ष है, तो कहीं ना कहीं से टेम्परेचर या उसमें हवा इंटर करेगी, जो उसके मैग्नेटिक फील्ड को कहीं ना कहीं से ब्रेक करती रहती है। तो इसलिए इसको बॉक्स में रखा जाता है। तो ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, आपको समझ में आ गए होंगे कि एरर में क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्यों एरर होता है और वो कैसे होता है। हमने आपको बताया इंडक्टेंस की वजह से, कैपेसिटेंस की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और एडी करंट की वजह से जो एरर आते हैं उनको भी इसमें देखा जाता है। उसके बाद एडवांटेज होता है, क्या क्या एडवांटेज है, देन हमने देखा डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाट मीटर की। तो वाट मीटर मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, या मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सिंगल वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर। सिंगल वाट मीटर का मतलब है उसमें एक ही वाट मीटर लगा रहेगा, 2 में 2 वाट मीटर लगे रहेगा और 3 में 3 वाट मीटर लगे रहेंगे। केवल फ़र्क यही है कि एक में 1, एक में 2, एक में 3। इसमें हम टोटल पावर निकालते हैं कि तीनों वाट मीटर या 1 वाट मीटर की टोटल पावर का कंजप्शन क्या है और वो किस तरह से है।
तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें 2 वाट मीटर मेथड, क्योंकि यही मेन है, 2 वाट मीटर ही मेन है। और इस पूरे सिलेबस का, इस पूरे चैप्टर का, सिलेबस नहीं हम ये कह सकते हैं, वाट मीटर के पूरे चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है और सबसे ब्रॉड है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन है कि हम पावर कैसे राइज कर रहे हैं, किस हिसाब से पावर आ रहा है, हमारा एंगल कैसे निकल रहा है। इसी के बेस पे हमारा सिंगल फेज, वो सिंगल वाट मीटर और डबल 3 फेज वाट मीटर देखा जाता है। और एग्ज़ामों में तीनों आते हैं, 3 में से 1 वाट मीटर आपको मिलना ही मिलना है। अगर 2 वाट मीटर आता है तो 5 नंबर में मिलेगा, या सिंगल और 3 वाट मीटर आते हैं तो ये कम में रहते हैं, जिसमें एक इसके साथ एक क्वेश्चन और रहेगा। 2 वाट मीटर काफ़ी लंबा है, ये देख सकते हैं आप 2 वाट मीटर, इसमें ये 2 वाट मीटर लगे हुए हैं, इसका फेजर डायग्राम है, उसके बाद इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो इसको हम आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए। तो हम इसे आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। अभी आप एरर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज देख लीजिए। एरर को आप ब्रीफ में लिखिएगा, कुछ नहीं तो कम से कम 4-5 लाइनों में लिखिए, जो आपको समझ में आया है उसको लिख लीजिए नोट्स में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कभी भूलेंगे नहीं कि एरर में क्या क्या, किस किस तरह से इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, वाट मीटर में एरर होते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। हम 2 वाट मीटर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।